बीएसटी कंपनी की महिलाएं आज धरनारत हैं, आंदोलन कर रही हैं, क्या वजह है, क्या कहना चाहते हैं? सर ये 23 दिसंबर से बीएसटी कंपनी बंद हो गई है। तब से हम लोग बेरोजगार हो गए हैं, ना कहीं हमारे पास रोजगार है ना कुछ है। 3 बच्चे हैं सर, उनके स्कूलों की फ़ीस जमा नहीं कर पा रहे हैं। वो भी स्कूलों से मैडम है लोग बार बार हमें वो कर रही है कि इनका फ़ीस जमा करो, फ़ीस जमा करो। तो हम कहाँ से करें सर? अब हमारी एज 45 साल हो गई है, कहीं दूसरी कंपनी हमें जॉब भी नहीं दे रही है सर। तो इस वजह से हम बहुत परेशान हैं। हमारी 15-16 साल की ग्रेजुएटी का पैसा है, वो भी हमें नहीं मिल पा रहा है। तो अभी पीएफ भी दिसंबर माह का पीएफ भी जमा नहीं हुआ है सर। पीएफ का पैसा भी जमा नहीं हुआ दिसंबर माह का, और 15 साल का ग्रेजुएटी है, वो भी पैसा हमें नहीं मिल पा रहा। तो इसलिए सर हम बहुत परेशान हैं। सर हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से आप लोगों ने हमें बेरोजगार बाहर फेंक दिया और हमें 15 साल तक हमने आपको दिए, आपने हमें क्या दिया? 15 साल हमने आपको टाइम दिया, हमने काम किया आपके साथ। आज आपने आपकी पूंजीपति हो गई, आपके दूसरी फैक्ट्रियाँ चल गई, तो आप लोगों ने हमें दूध में मक्खी की निकाल कर बाहर कर दिया। अब हम इस टाइम कहाँ जाएँ? और इस उम्र में तो हमें जॉब भी नहीं मिल रही है। हम जहाँ रिज्यूम डालें वहाँ कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है हमें। और अब इतनी ऐसी उम्र में हम कहाँ जाएँ? किस कंडीशन में कहाँ हम करें? उसमें कॉटन कपास कॉटन होता है जो, उसका रुई से धागा बनता था। धागे की कंपनी थी वो, धागे कंपनी थी और सारे हमारे कम से कम 600 वर्कर काम करते थे उसमें। इन लोगों ने धीरे धीरे चालाकी करके इनका मकसद पहले से बंद करने का था। धीरे धीरे इन लोगों ने वर्कर कम कर दिए, उसके बाद शिफ्ट कम कर दी, उसके बाद महिलाओं को बदतमीजी करके बाहर कर देते थे कि तुम्हें ड्यूटी नहीं मिलेगी, जाओ तुमने छुट्टी मारी, तुम जाओ यहाँ से। और ऐसे करके कुछ महिलाओं को इतना परेशान किया कि तुम शिफ्ट चेंज कर लो, ये कर लो, और वो लोगों ने छोड़ दिया, मजबूरी छोड़ा उनको। इतना ऐसा मजबूर कर दिया कि ये छोड़ के चले जाए, कम हो जाए, चाहे भाग जाए। तो इस प्रकार से सारी महिलाएं भागती गई, चलती गई, कोई कहीं चलेगा। अपना पेट तो सबने पालना है, लेकिन लास्ट तक हम लोग थे वहाँ पर 30 तारीख तक। 30 तारीख के बाद इन्होंने कंपनी बंद कर दी। रात में व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज आता है कि कल से कंपनी बंद है। और जो हमने मैसेज किए, इनको कॉल किए, तो बोले कि 15 दिन में चल जाएगा, 10 दिन में चल जाएगा, आप लोगों को बुला दिया जाएगा। लेकिन फिर उसके बाद इन्होंने हमें 24 तारीख तक आश्वासन देते रहे कि हाँ आपकी सैलरी मिल जाएगी, ये मिल जाएगी, वो 24 तारीख को जब लड़कियों ने हंगामा किया कि हमारी सैलरी के लिए सैलरी नहीं आई, हमारी सैलरी नहीं आई, तो इन लोगों ने हमको धमकी दी है कि बोला कि जो जहाँ जाना है जाओ, जो करना है करो, जिसके पास जाना है जाओ। इनके पास इतना बड़ा गुद्दा है कि किसी मजदूरी खाने के लिए कि जहाँ जाना है, जिससे बात करनी है जाओ। और इस प्रकार से इन लोगों ने हमें गेट से बाहर कर दिया, ना अंदर जाने दिया, और कंपनी बंद कर दी 30 तारीख से। उसके बाद हम लोग ये कदम उठाया। फिर श्रम विभाग ने हमको तारीख पे तारीख देते रहे, गोल मोल करके हमें 2 महीने से ऐसे घुमाया रहा। इसलिए आज हम यहाँ एकत्रित इसीलिए हुए हैं क्योंकि डीएलसी ने 24 तारीख को बंद कर दी है फाइल। उन्होंने अपनी सुनवाई बंद कर दी है। फाइल उन्होंने हमारी इसलिए बंद कर दी, उन्होंने बोला आपका ये फाइल मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं इसे आगे फॉरवर्ड कर रही हूँ। और कंपनी के मालिक आए थे, मालिक के मतलब असिस्टेंट थे, वो आए थे, और उनके साथ वकील आया था। उन्होंने 2 वकील चेंज कर दिए थे। पहले बोला 24 को हम आपका फुल एंड फाइनल दे देंगे। 24 को हमारी उनसे वारदात में बोले हम अभी नहीं दे पाएंगे, हमारी कंडीशन देखो, हमारी बैंक सील है, हमारे पास पैसा नहीं है। उन्होंने अपनी कंपनी ब्लू टैक्स करके कश्मीर में खोल दिए और दुबई में इनका प्लांट चल रहा है। और हम लोग ऐसे मजदूरों की तरह घूम रहे हैं, पागलों की तरह भटक रहे हैं उनके पीछे कि हमें पैसा दे दो। हमें इन्होंने जो 24 फरवरी को इन्होंने बोला कि हम आपका फुल एंड फाइनल कर देंगे, हमें इन्होंने गुमराह किया। हम उस दिन गए तारीख में, तो मैडम बोली आज ये आपका नहीं कर सकते। हमारे पास 500 से 600 वर्कर थे सिर्फ वहाँ डीएलसी के पास है। उनने फाइल हमारा 24 तारीख का आश्वासन देंगे, 24 तारीख के देंगे। तो हमारे वहाँ 600 वर्कर आए थे उस टाइम, 600 वर्कर, सारे वर्कर आए थे, 600 वर्कर आए थे उस टाइम। हमने ये भी बोला कि आप, उनमें वकील ने ये भी कहा कि हम कंपनी को खोलना चाह रहे हैं, रॉ मटेरियल की इशू है, इसकी वजह से हम नहीं खोल पा रहे हैं। तो हमने कहा कि वकील से आप हमें लिखित में दे दीजिए कि हमें कब तक इस चीज़ के लिए इंतजार करना पड़ेगा और कब तक हमें ये संघर्ष करना पड़ेगा। और मीनाक्षी भट्ट मैडम थी, उन्होंने बोला कि जो भी इनका बनता है वो आज तक का इनका दे दो, उसके बाद आगे की प्रतिक्रिया जो तुम्हारी है वो चलते रहने। बट उनने अपनी फाइल बंद कर दी थी, और जब भी वारदात होती थी तब इनको बुलाना पड़ता था, आते नहीं थे। जब भी 3-4 बार फ़ोन करते तब आते थे, क्योंकि इनके अंदर चोर था, इसलिए आते नहीं थे। हमारी फैक्ट्री खोली जाए, हमें रोजगार चाहिए, हमें फैक्ट्री खोलनी चाहिए। हम इस उम्र में जाए तो जाए कहाँ?
किसके पास जाए? हमें सिडकुल में कोई नौकरी नहीं दे रहा। हम लोग 40+ हो गए हैं, अब 40 हमें प्लस कहाँ हो गए, रोजगार हम कहाँ मिलेगा? जाएं? सारे मजदूर अभी तो हमारे पास कम आए हैं, लेकिन नहीं तो हमारे 450 वर्कर हमारे पास बेरोजगार। लड़के लड़कियां आती थी हमारे वहाँ, ज्यादातर महिलाएं काम करती थी हमारे वहाँ। 80% हमारे वहाँ महिलाएं वर्कर है। तो अब यह है कि जिनका घर है वो तो घर में रह रहे हैं, जो किराए में रहते हैं 2-2, 3-3 हज़ार में कैसे काम चलेगा? ये बताओ सर। 2-2, 3-3 महीने से खाली बैठे हैं, ना कहीं जॉब मिल रही है। 40-45 साल के हो गए, कहीं हमको जॉब ही नहीं मिल रही है। कह रहे हैं क्या कहते हैं आप, हम मकान मालिक को कहाँ से किराया भरें? अब हमारे 2-2 बच्चे हैं छोटे, पढ़ने के लिए कुछ ना, हमारा कोई आदमी है कमाने वाला। हाँ, हम किराए में रहते हैं, कैसे हम अपना घर चलाएं? कंपनी कह रही थी 1 महीने बाद खुलेगी, 1 महीने बाद खुलेगी, हम इसलिए रहे हैं। और दूसरी जगह जाते हैं, कह रहे तुम्हारी तो उम्र ज़्यादा हो गई, आपको जॉब नहीं मिलेगी। अब बताओ, सरकार हमारी कुछ तो सुने। सरकार तो मजदूर की सुनती नहीं है। ये हमको सरकार हमारी नहीं हमको सुनती है, सरकार सुनने वाली होती। सर उस टाइम भी 24 तारीख को हमारे मीडिया वाले आए थे, मीडिया में हम लेबर कोर्ट में बात करी थी। लेबर कोर्ट वालों ने कहा कि हम तुम्हारी 24 तारीख को फुल फाइनल कर देंगे। जब उन्होंने कुछ नहीं करा। 24 जनवरी को हमारी मजदूरें सारी बाहर निकली थी, तब भी मीडिया में ये सवाल उछला था। सारे मीडिया वालों ने ये दिया था कि मजदूर संघर्ष कर रहे हैं, बेचारे ये बाहर कर रहे हैं, लेकिन किसी ने नहीं सुना। कोई नेता नहीं आया, कोई नेता नहीं आया, ने हमें कभी ना फोन किया, ना किसी ने बात की, ना किसी ने हमसे बताया कि तुम्हें क्या परेशानी है।